सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद जय भारत। हमारे क्या चल रही थी तो अपन बात करते हैं राजस्थान भूगोल विषय के ऊपर। भूगोल में चल रही थी राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें आज अपन विधिवत रूप से समापन कर देंगे इन झीलों का। तो दो चार झील और बची है, उनके बारे में अपन विस्तार से बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रसिद्ध झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील, और उस झील का नाम क्या है? नक्की झील। कौन सी झील है? तो झील बनाते हैं नक्की झील। ये हो गई हमारी नक्की झील। नक्की झील। नक्की झील है कहाँ? नक्की झील तो सिरोही में है। कहाँ है? सिरोही। नक्की झील हो गई सिरोही। ये हो गई हमारी नक्की झील। नक्की झील है कहाँ? सिरोही में है। कोई भी झील है तो उसका पहला प्रश्न हमारा यही रहता है कि इस झील का निर्माण किसने करवाया। यदि निर्माण कार्य की बात करें, इस झील के निर्माण की, भाई बनाया किसने, तो निर्माण में बहुत कहानियां मिलती है। तो पहली जो अपन को जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है, भाई देखो, नक्की। नक्की का अर्थ होता है नाखून। क्या होता है? नाखून होता है। कहा जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोदकर बनाया। नाखूनों से खोदकर। भाई जो ये झील है नक्की झील, इस नक्की झील का निर्माण तो कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण करवाया। पहली जानकारी तो ये मिलती है निर्माण को लेकर। जो दूसरी जानकारी मिलती है निर्माण की वो ये मिलती है कि जो ये नक्की झील है ये तो ज्वालामुखी के कारण बनी है। ज्वालामुखी। कि ज्वालामुखी में क्या हुआ? ज्वालामुखी के कारण क्या होता है? विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण इस झील का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इस कारण ये जो झील है ये क्रेटर का उदाहरण है। क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील और काल्डेरा झील के बारे में मैंने पहली क्लास में पूरी विस्तार से बात की। क्रेटर क्या होता है, काल्डेरा क्या होता है। क्रेटर झील का जो एग्जाम्पल है वो तो हमारी नक्की झील है, और जो काल्डेरा झील है उसका एग्जाम्पल कौन सी झील है? तो वो पुष्कर झील है। ठीक है, दोनों हो गया। और जो तीसरा निर्माण से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होती है वो मिलती है कि जो ये झील है ये किसने बनाई? ये तो रसिया बालम ने बनाई। रसिया बालम। ये झील किसने बनवाई? तो ये तो रसिया बालम ने बनवाई। होती क्या है कहानी भाई? रसिया बालम ने कैसे बनाई? चलो यहां तक तो समझ में आ गई भाई, देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाई। यह ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ होगा, इस कारण गड्ढा बन गया तो झील का निर्माण हो गया। लेकिन जो ये रसिया बालम बीच में कहां से आ गया? यहां तक तो अपने पहले किताबों में भी पढ़ा है, देवता ने बनाई, ज्वालामुखी ने बनाई, लेकिन यह तो मैंने नहीं देखा। और जो नहीं देखा वही तो दिखाने आए हैं। तो अब दिखाएंगे रसिया बालम। घटना क्या घटती है? कि घटना यह घटती है कि जो ये रसिया बालम है ये किसी लड़की को जाके कहता है कि आई विल यू मैरी मी, आई विल यू मैरी मी। तो वो कहती है कि ठीक है विवाह तो कर लेंगे, लेकिन पहले घर वालों से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमिशन ले लेंगे। परमिशन लेने के लिए रसिया कहाँ जाता है? लड़की के घर वालों के पास जाता है, अपने ससुराल जाता है। कहाँ जाता है? घर वालों के पास जाता है और कहता है कि मैं आपकी लड़की से क्या करना चाहता हूँ? विवाह करना चाहता हूँ, जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। तो घर वालों ने कहा कि तुम्हारे पास है क्या, तुम क्या करते हो? कि कुछ नहीं करता, अभी तो मैं सेकंड ग्रेड शिक्षक की तैयारी कर रहा हूँ। कि तब तो नहीं करेंगे विवाह, क्योंकि विवाह तो तभी करेंगे जब तुम्हारा खुद का होगा कुछ काम, तब करेंगे। क्यों? ठीक है मैं अपना खुद का कर दूंगा काम, लेकिन आप मेरा क्या कर दो? विवाह कर दो। लेकिन घर वाले मना कर देते हैं। फिर भी लड़की का पिता दया दिखाता है। दया दिखाकर ये कहता है कि यदि तुम रात में एक झील का निर्माण कर दो तो तुम्हारा सुबह नॉन स्टॉप के विवाह कर दिया जाएगा। ये रसिया क्या करता है कि रात ही रात में कौन सी झील का निर्माण कर देता है? नक्की झील का निर्माण कर देता है। किसने कर दिया? रसिया ने कर दिया। कौन सी झील का निर्माण कर दिया? नक्की झील का निर्माण कर देता है। फिर वापस आता है कि अब तो कर दो विवाह। लड़की का पिता तो मान जाता है कि ठीक है कर देंगे, लेकिन लड़की की मम्मी, मॉम नहीं मानती है कि विवाह नहीं करेंगे। तो ये क्या करता है कि परेशान तो होता है, परेशान होकर इस झील के किनारे यहाँ क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कर लेता है तो इस कारण ये जो रसिया बालम है ये पूरे सिरोही में हर
बच्चा बच्चा जानता है इस रसिया बालम के बारे में। और इसी रसिया बालम का एक यहाँ क्या बना दिया गया है, मंदिर बना दिया गया है। तो मंदिर किसका है इस झील के किनारे, तो रसिया बालम का। किसका है, रसिया बालम। तो यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर कौन से बालम का है, तो रसिया बालम का मंदिर है। यहाँ तक तो आ गई जानकारी समझ में। ये तो निर्माण से संबंधित है। और कहा जाता है कि ये झील सबसे ऊंची है, कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील मानी जाती है, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है ये, सबसे ऊंची झील है। कितनी ऊंची है, तो ये लगभग 1200 मीटर ऊंची है। कितनी है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है, तो इसकी ऊंचाई हो गई 1200 मीटर। कितने मीटर हो गई, ऊंचाई 1200 मीटर है। अब ऊंचाई है तो ऊंचाई होने के कारण सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में वैसे तापमान तो 0 रहता है, कम रहता है, ठंड रहती है। फिर इस झील में और माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। माइनस में जाने के कारण ये झील क्या होती है, जम जाती है। कि एकमात्र झील जो जमती है, एकमात्र झील जो जमती है, एकमात्र झील जो जमती है। ये हो गए 2-3 पॉइंट हो गए। पहले तो निर्माण कार्य की बात कर ली, एक मंदिर है रसिया बालम का। उसके अलावा होता है कि सर्दियों में अत्यधिक माइनस में जाने के कारण तापमान झील जम जाती है। ऊंचाई सबसे ऊंची झील है, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बात करें इस झील के बारे में, तो इस झील के पास 3 पत्थर है बड़े बड़े। ठीक है, 3 पत्थर है, तीनों पत्थर बना देता हूं एक बार। ये है 3 पत्थर, 3 पत्थर है बड़े बड़े। जो एक पत्थर है, इस पत्थर पर किसकी आकृति है, तो इस पत्थर पर तो मेंढक की आकृति है। किसकी आकृति है। दूसरा जो पत्थर है, इस पर पणिहारी की आकृति है, पणिहारी की आकृति है। और जो तीसरा पत्थर है, इस पर किसकी आकृति है, जोड़ीदार की आकृति है, जोड़ीदार। पर यानी पहला होगा कि जो पहला पत्थर है, इस पर किसकी आकृति है, मेंढक की है। दूसरा पर किसकी है, पणिहारी की है। तीसरी पर किसकी है, जोड़ीदार की है। तो यानी पत्थर पर मेंढक की आकृति होने के कारण इसे क्या कहते हैं, तो इसे टोड रॉक कहते हैं। कौन सा कहते हैं, टोड रॉक, इसे टोड रॉक कहते हैं। दूसरा आता है कि इस पर पणिहारी की आकृति है। किसकी आकृति है, पणिहारी की आकृति होने के कारण इसे कौन कहते हैं, तो इसे कहते हैं नन रॉक। कौन सा रॉक कहते हैं, तो इसे कहते हैं नन रॉक। 2 हो गया। तीसरा आता है कि इस पर किसकी आकृति है, जोड़ीदार आकृति है। जोड़ीदार आकृति होने के कारण इसे कौन सा रॉक कहते हैं, तो इसे कप्पल रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, कप्पल रॉक, तो इसे कप्पल रॉक कहते। 3 के बारे में बात कर ली। भाई सबसे पहले निर्माण की बात करी तो पहला निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया है। दूसरा मिलता है ज्वालामुखी क्रेटर झील का उदाहरण है। तीसरा की बात करते हैं तो इसका निर्माण कौन से बालम ने करवाया, रसिया बालम ने करवाया। आगे बात करें तो यहाँ रसिया बालम का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। सबसे ऊंची झील है, ऊंचाई 1200 मीटर है। ऊंचाई पर होने के कारण ये जम जाती है। कितनी है, 1200 मीटर ऊंची है। टेम्परेचर सर्दियों में कम रहता है, माइनस में चला जाता है। माइनस में जाने के कारण ये झील क्या होती है, जम जाती है। और बात करें तो झील के किनारे 3 पत्थर है। पहला पत्थर पर किसकी आकृति है, मेंढक की आकृति है। मेंढक की आकृति होने के कारण इसे कौन सा रॉक कहते हैं, टोड रॉक कहते हैं। दूसरा पत्थर पर पणिहारी की आकृति है। पणिहारी की आकृति होने के कारण इसे क्या कहते हैं, नन रॉक कहते हैं। और तीसरा आता है कि जोड़ीदार आकृति है। जोड़ीदार आकृति होने के कारण कौन सा रॉक कहते हैं, तो इसे कप्पल रॉक कहते हैं। यह हो गया सामान्य परिचय झील को लेकर। और क्या है, तो इस झील में और गुफा है। एक गुफा भी, 2 गुफा है इस झील में। गुफा कौन कौन सी है, तो एक तो गुफा हो गई अपन के चंपा गुफा, और एक कौन सी हो गई, एक हो गई हाथी गुफा। हाथी गुफा ये हो गई हमारी नक्की झील कंप्लीट। नक्की झील पूरी विस्तार से बात कर ली नक्की झील के बारे में। अब नक्की झील के बारे में 1-2 छोटी छोटी झीलें और आती है जिनका अपनों क्या नाम, ओनली नाम ही याद रखना कि भाई कौन सी झील कहाँ है। ठीक है, जैसे बात करें ये तो सिरों में होगी नक्की झील। सिरों से आगे आते हैं तो बूंदी में कौन सी झील है, पाली में कौन सी झील है। 1-2 झील और है, उनके बारे में बात करें तो यह तो हो गई कंप्लीट नक्की झील। नक्की झील के बाद में आता है भाई अटलिक, यहाँ लिखते हैं डूंगरपुर
भरतपुर। भाई डूंगरपुर में कौन सी झील है? तो जो डूंगरपुर में झील है, डूंगरपुर में है गेब सागर झील। गेब सागर झील, डूंगरपुर में गेब सागर झील है। गेब सागर की क्या प्रसिद्ध है? यहाँ पर दो स्मारक बने हुए हैं। पहला स्मारक कौन सा है? तो पहला स्मारक का नाम है विवेकानंद का स्मारक। विवेकानंद, विवेकानंद पहला हो गया विवेकानंद स्मारक। दूसरे स्मारक की बात करें तो दूसरा हो गया कालीबाई स्मारक। कालीबाई, कालीबाई स्मारक हो गया। दूसरा स्मारक कौन सा है? कालीबाई स्मारक है। और बात करें भाई बूंदी में कौन सी झीलें? बूंदी में भी दो झीलें हैं। पहले का नाम है कनक सागर झील। कनक सागर, पहली झील कौन सी है? तो पहली तो हो गई कनक सागर झील। दूसरी झील कौन सी है? तो दूसरी झील हो गई नवलखा झील। नवलखा झील, दूसरी झील कौन सी हो गई? दूसरी झील हो गई नवलखा झील। अगली झील के बारे में बात करें तो एक तो आती है अपन के मान सागर। एक झील का नाम तो है मान सागर और एक झील आती है मान सरोवर। दोनों इंपॉर्टेंट है। मान सागर होता है, एक सरोवर होता है। एक झील तो मान सागर है, एक कौन सा है? सरोवर है। जो मान सागर झील है ये कहाँ है? ये तो जयपुर में है। मान सागर कहाँ है? जयपुर में है। जो मान सरोवर है ये कौन सा वार्ड में है? तो झालावाड़ में। कौन से वाड़ा में है? तो ये हो गई झालावाड़ में हो गई। और एक झील आती है तालाब साई। एक झील कौन सी है? तालाब साई। तालाब साई झील कहाँ है? तो ये हो गई धौलपुर में। तालाब साई झील धौलपुर में है। एक आती है मोती झील। एक कौन सी झील आती है? मोती झील। मोती झील भरतपुर में है। कहाँ है? मोती झील भरतपुर में है। इस कारण इस झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा भी इस झील को कहा जाता है। इस झील का यदि निर्माण की बात करें भाई, मोती झील का निर्माण किसने कराया? तो इसका कराया निर्माण महाराजा सूरजमल ने। किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने इस झील का निर्माण करवाया। ये हो गई हमारे राजस्थान की झीलों का जो टॉपिक है उसका विधिवत रूप से अपन ने समापन कर दिया। बात करें तो अपन ने सबसे पहले नक्की झील के बारे में पढ़ा। उपनाम क्या होता है? कौन सी दो गुफा? चंपा गुप्पी है, एक गुफा है, एक हाथी गुफा है। उसके अलावा बात करें तो डूंगरपुर में कौन सी झील है? डूंगरपुर में क्या रहता है? गैप रहता है। गैप रहने के कारण कौन सी हो गई? गैप सागर झील हो गई। यहाँ पर दो स्मारक है, एक तो विवेकानंद का स्मारक है, दूसरा कालीबाई का स्मारक है। बूंदी की बात करें तो बूंदी में दो झीलें, बूंदी में कनक सागर झील और नवलखा झील। एक तो होती है मान सागर, एक होती है मान सरोवर। सागर वाला तो याद रखना जयपुर में है, सरोवर कहाँ हो गया? झालावाड़ में। सरोवर का मतलब हो गया कि ज्यादा पानी है। पानी कहाँ पड़ता है? ज्यादा झालावाड़ में पड़ता है, तो झालावाड़ हो गया सरोवर। तालाब साई धौलपुर में। तालाब साई कहाँ है? धौलपुर में। अगली आती है मोती झील कहाँ है? भरतपुर में। इस कारण से भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। निर्माण कार्य किसने कराया? सूरजमल ने करवाया। कौन से मन ने? महाराजा सूरजमल ने करवाया। ये हो गई हमारी राजस्थान की झीलें कंप्लीट। अब यहाँ तक की जानकारी सबके एक ही बार में खोपड़ी में सेट हो गई होगी। आगे की चर्चा करेंगे हम अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद।